ये कहानी है साल 2006 के उस मैच की जहां भारत का सामना पाकिस्तान से हुआ था। जहां दर्द से तड़प रहे युवराज सिंह ने रो रो कर भारत को एक हारा हुआ मैच जिताया था। उस दिन युवराज ने पाकिस्तान पर एक घायल शेर की तरह हमला किया था और पाक के घमंडी खिलाड़ियों का शिकार करके पूरे पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। तो आइए भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले की कहानी को शुरू करते हैं। पाकिस्तान के कराची के मैदान पर इस महासंग्राम की शुरुआत होती है, जहां भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई तो पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। और अगर मोहम्मद यूसुफ और यूनिस खान को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा समय तक भारत के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। और मोहम्मद यूसुफ और यूनिस खान की शानदार बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान की टीम ने भारत के सामने 287 रनों का टारगेट सेट किया। और ये लक्ष्य भारत के लिए चेस करना इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि भारतीय टीम में ना ही सौरव गांगुली खेल रहे थे, ना ही सचिन और ना ही सहवाग। और यही वजह थी कि जब पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम से इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको क्या लगता है 287 रनों का टारगेट भारत को हराने के लिए काफी होगा, तो घमंड में चूर पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि जी हाँ, हम ये मैच आसानी से जीत लेंगे, क्योंकि आज भारतीय टीम के पास सहवाग, सचिन और गांगुली मौजूद नहीं है। इसीलिए हमारी जीत इस मैच में पूरी तरह से तय है। और ये जो बल्लेबाज भारत की ओर से आज खेल रहे हैं वो तो हमारे गेंदबाजों के सामने पूरे 50 और भी सही से खेल नहीं पाएंगे। 287 रन तो दूर की बात, वो 250 रन भी नहीं बना पाएंगे। हालांकि इंजमाम का ये बयान सुनकर धोनी और युवराज तो शांत रहे, लेकिन राहुल द्रविड़ अपने गुस्से को रोक नहीं पाए। और द्रविड़ ने भी इंजमाम को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि मैच ज़बानी जंग से नहीं जीते जाते, मैदान पर आकर प्रदर्शन करना होता है। और ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं यही तुम्हारे घमंड को तोड़कर चकनाचूर करेंगे। खैर, इसी गर्मा गर्मी के माहौल में भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और भारतीय टीम की ओर से राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। और पहले ओवर में ही शम्मी ने भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाकर रखा और ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए। और ये सब देखकर भारत की आवाम को एक पल के लिए इंजमाम की बातें सच लगने लगी। लेकिन पारी के दूसरी ओर से ही गंभीर ने पाकिस्तान के गेंदबाजों के घमंड को तोड़ते हुए उनको औकात दिखानी शुरू कर दी और कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगा दिया। अब गंभीर को देखकर राहुल द्रविड़ भी कहां पीछे रहने वाले थे और द्रविड़ ने भी गली और पॉइंट के बीच में एक चौका लगाकर पाकिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन गौतम गंभीर तो आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। और भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत का स्कोर मात्र 11 ओवरों में ही 50 के पार पहुंच चुका था। और इन दोनों ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर भारत की आवाम खुशियां मना रही थी। हालांकि उनकी खुशियां ज्यादा समय तक ना रही, क्योंकि पारी के 15वें ओवर में गौतम गंभीर पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। और गंभीर का शिकार करने के बाद पाकिस्तान का पूरा खेमा और पाकिस्तान की पूरी टीम जश्न में डूब चुकी थी। और उनका जश्न भी लाजमी था, क्योंकि गौतम गंभीर उनके गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। खेर 69 के स्कोर पर गौतम गंभीर के रूप में भारत अपना पहला विकेट गंवा चुका था। और गंभीर के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और युवराज सिंह ने मैदान पर आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और पाकिस्तान के घमंडी गेंदबाजों को यह बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो वहीं दूसरी ओर गुस्से की आग में जल रहे द्रविड़ को रोकना आज पाकिस्तान के गेंदबाजों के बस में नहीं था। अब जहां एक और द्रविड़ अपने बल्ले से कोहराम मचा रहे थे, तो वहीं युवराज सिंह ने भी पाकिस्तान के गेंदबाजों को दबोचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से हताश हो चुके थे। और देखते ही देखते राहुल द्रविड़ ने एक सिंगल के साथ अपना 50वां भी पूरा कर लिया। अब यहाँ से सभी को लगा कि आज द्रविड़ के बल्ले से एक बड़ी पारी आएगी जो भारत को जीत का ताज पहनाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि पारी के 30वें ओवर में द्रविड़ शम्मी की गेंद पर एक गलत शॉट खेल बैठते हैं और मलिक को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा देते हैं। अब भारत 141 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट अपने कप्तान के रूप में खो देती है। अब यहाँ से पाकिस्तान की टीम के पास पलटवार करने का अच्छा मौका था, क्योंकि भारत के 2 बड़े बल्लेबाजों को पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था।
खैर अब युवराज सिंह का साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं और धोनी ने भी एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं युवराज को द्रविड़ के आउट होने का कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि धोनी का साथ मिलने के बाद युवराज सिंह और भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वो लगातार चौको छक्कों की बरसात कर रहे थे। युवराज की मार इतनी भयानक थी कि पूरा कराची का मैदान दहल उठा था और युवराज की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत का स्कोर जल्दी 200 के पार पहुंच चुका था। अब भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर लगने लगा था कि पाकिस्तान के कप्तान ने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत साबित हो जाएगी। लेकिन तभी भारत के लिए बहुत बड़ा संकट सामने आता है। वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे युवराज सिंह के पैरों में खिंचाव आ जाता है और अभी भारत को जीत के लिए 54 बॉलों पर 74 रनों की दरकार होती है। तो वहीं युवराज का दर्द इतना भयानक था कि युवराज भी इस मैदान पर अपना सर रखकर जमीन पर लेट जाते हैं। युवराज सिंह की ऐसी दर्दनाक हालात को देखकर भारत की पूरी आवाम और भारत का पूरा खेमा उदास हो चुका था और अब उनको भी डर सताने लगा था कि कहीं पाकिस्तान के कप्तान की भविष्यवाणी सच साबित न हो जाए। लेकिन आज युवराज ने किसी को भी निराश नहीं किया और इतने दर्दनाक हालात के बाद भी वो एक बार फिर से खड़े हो गए और पाकिस्तान के गेंदबाजों और पाकिस्तान के कप्तान के मुंह पर तमाचा मारना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरे छोर से महेंद्र सिंह धोनी ने भी पाकिस्तान के घमंडी गेंदबाजों की क्लास लगानी शुरू कर दी और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच मात्र 78 बॉलों में 97 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। तो वहीं युवराज सिंह दर्दनाक हालात के बाद भी काफी शानदार शॉट खेल रहे थे, जिसको देखकर हर कोई युवराज की सराहना कर रहा था और देखते ही देखते युवराज सिंह 99 रनों तक पहुंच चुके थे, यानी युवराज सिंह अपने शतक से मात्र एक कदम दूर थे। तो वहीं भारत को भी यहां से जीत के लिए 37 गेंदों पर मात्र 43 रनों की दरकार थी। खैर युवराज ने एक सिंगल चुराकर अपना शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा करने के बाद युवराज सिंह अपना बल्ला उठाकर ऊपर की ओर लहराते हैं। आज कराची के मैदान में बैठा हर एक भारतीय फैंस युवराज सिंह की इस दर्दनाक पारी को देखकर उनको सलाम कर रहा था। तो वहीं धोनी भी एक शानदार हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं जो उड़ता हुआ सीधा ग्राउंड के बाहर जाकर गिरता है। अब भारत के दोनों ही खिलाड़ी पाकिस्तान के गेंदबाजों की इस कदर पिटाई करते हैं जिसके सामने पाकिस्तान गेंदबाज रहम की भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। अब तो ये दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी से चौके तलाश रहे थे। ये सब देखकर पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के कप्तान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तो वहीं धोनी भी एक शानदार शॉट से अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। भारत अब यहाँ से इस मैच को लगभग अपने नाम कर चुकी थी, क्योंकि यहाँ से भारत को जीत के लिए 30 गेंदों में मात्र 28 रनों की दरकार होती है और अभी भी भारत के हाथों में 8 विकेट बाकी थे। इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी वक्त जाया न करते हुए जल्दी जल्दी रन बटोरने शुरू कर दिए। अब तो मानो जो भी बॉल आती धोनी उसे बाउंड्री के बाहर भेजने को बेताब रहते। धोनी पाकिस्तान की हर एक गेंदबाज की चुन चुन कर पिटाई करते हैं। अब भारत को जीत के लिए मात्र 1 रन की दरकार होती है और फिर धोनी ने एक शानदार शॉट लगाकर इस मुकाबले को फतेह कर लिया और धोनी और युवराज की शानदार बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के कप्तान के घमंड को तोड़कर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और कराची के मैदान में भारत का झंडा फहरा दिया। दोस्तों, अगर आपको भी युवराज और धोनी की बल्लेबाजी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।